बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल किचन विद जायशा। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। आज हम बना रहे हैं माश की दाल। ये इंशाल्लाह रेसिपी जब आप अपने घर में ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह सबको बहुत मज़े की लगेगी और इस रेसिपी को बनाना भी बहुत इजी है। चलें जी, अब इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो हैं रहमानिर्रहीम। मैंने लिया एक बड़े अदद का प्याज जिसे रफली चॉप कर लिया था। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, इन्हें भी रफली चॉप कर लिया था। 3 अदद जाएंगी इसमें सब्ज़ मिर्च साबुत वाली, इसे कट नहीं लगाया मैंने। 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून काली मिर्च। गार्निश के लिए मैंने अदरक और सब्ज़ मिर्च को बारीक बारीक कट कर लिया था। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून। चिकन क्यूब्स हम इसमें ऐड करेंगे, इससे दाल का टेस्ट इंशाल्लाह बहुत मज़े का होगा। ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। मैंने ली है 500 ग्राम माश की दाल, जिसको अच्छी तरह से मैंने चुन लिया था और आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। उसके बाद फिर 15 मिनट के लिए मैंने इसको बॉयल किया। माशाल्लाह से देखिए कितना अच्छी ये गल गई है। मैंने लिया एक खूबसूरत सा पैन, उसमें हम ऐड करेंगे 1 कप घी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने घी यूज़ किया है, आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे घी गर्म हो जाए हम उसमें ऐड करेंगे प्याज और इसको तब तक कुक करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। जैसे ही प्याज गोल्डन ब्राउन होंगे हम प्याज और टमाटर को ग्राइंड कर लेंगे। प्याज और टमाटर ग्राइंड करने के बाद हम पैन में अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अब हम ऐड करेंगे ज़ीरा। ज़ीरा ऐड करने के बाद फिर इसको 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज और टमाटर का पेस्ट। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी, सुरख मिर्च, नमक हम अभी ऐड नहीं करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको 3 मिनट के लिए कवर कर देंगे। 3 मिनट के बाद हम इसमें अब ऐड करेंगे सब्ज़ मिर्च, सूखा धनिया, नमक हाफ टी स्पून मैंने नमक इसलिए ऐड किया क्योंकि मुझे चिकन क्यूब्स ऐड करना था। चिकन क्यूब में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नमक होता है, इसलिए एहतियात कीजिएगा कि इसमें नमक ज़्यादा नहीं रखना आपने। इसको हम फिर से कवर कर देंगे तकरीबन 3 मिनट के लिए। माशाल्लाह से मसाला बिल्कुल रेडी है। मसाले से बिल्कुल घी सेपरेट हो गया है। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा ये मसाला रेडी हो गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे माश की दाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माश की दाल ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च, इसको फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे पानी। मैंने 1.5 कप के करीब पानी लिया है, आप अपने मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको हम 5 से 6 मिनट के लिए कवर कर देंगे। 5 से 6 मिनट के बाद हम इसका कवर हटाएंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी, जिसको मैंने हाथों की मदद से क्रश कर लिया था। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए हम कवर कर देंगे। माशाल्लाह से माश की दाल बनकर रेडी हो चुकी है और इसकी लुक देखें कितनी खूबसूरत आई है। आप इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट में बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी और मेरे चैनल किचन विद जायशा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।